तो मैम शुरू करते हैं। अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है तो क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या उसके ट्रेट्स होंगे, क्या कैरेक्टर्स होंगे? आप जो है नंबर 1 है, तो आप राजा बनने आए हैं इस दुनिया में। आप इस दुनिया को कुछ देने आए हैं। राजा कभी भीख मांगता हुआ आपको नहीं मिलेगा। 1 और 7 के कॉम्बिनेशन को, क्योंकि 7 नंबर बड़ा टेंस्ड नंबर है, इसको लेके बड़ा लोग टेंस्ड रहते हैं कि मैं 7 नंबर वाला हूँ, मेरा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तो इनके बारे में बताएं। लेकिन हम अगर 7 की बात करेंगे तो मैंने हमेशा कहा है कि एक रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है। तो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को मैम इंटरनेट पे ऑलरेडी यूट्यूब पर बताया जाता है कि एंटी कॉम्बिनेशन है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। तो 1 और 8 के बारे में बताएं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहती है। 1 एंड 8 जब भी साथ में आएंगे, स्ट्रगल तो लेकर आएंगे। तो अब हम 1 और 9 जो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है 1 सीरीज का, मैम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 1 और 9 के क्या ट्रेट्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा पसंद या 81 कॉम्बिनेशन में अगर हम कहें कि बेस्ट कॉम्बिनेशन, वो 1-9 का ही होता है। हम इसे कहते हैं राजा राम के साथ हनुमान जी का संबंध। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, इतना प्यार देने के लिए पॉडकास्ट को। जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी अभी, जो लोशो ग्रेड में 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे आपका अगर मूलांक 1 है तो भाग्यांक अगर आपका 1 आ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो ये हम एक कॉम्बिनेशन की हम सीरीज बना रहे थे कि अगर आपका भाग्यांक 1 है उसके साथ मूलांक 1 से लेके 9 तक आ रहे तो आपकी क्या पर्सनैलिटी होगी, आपके ट्रेड्स क्या होंगे, आपको क्या करियर में चूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके एंटी नंबर्स क्या होंगे, किस नंबर वाले को आप अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हो, किस नंबर वाले को आप अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें इन सीरीज में, इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट पॉडकास्ट हमारा जो आ चुका है वो एक मूलांक से लेके भाग्यांक 1 से लेके 5 तक का हमने वो पॉडकास्ट बनाया था। तो आज के पॉडकास्ट में अगर आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 से 9 के बीच में आता है तो इस बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम वो एक लकी सब्सक्राइबर की कुंडली विश्लेषण भी करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस भी करेंगे, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अपनी डीओबी बताई थी। हमने लास्ट पॉडकास्ट में एंड में बोला था कि हम हर एक पॉडकास्ट में किसी एक जो है सब्सक्राइबर की, एक लकी सब्सक्राइबर के बारे में बताएंगे। तो आज हम लास्ट में फिर उस बारे में बात करेंगे कि वो कौन लकी पर्सन है जिसके बारे में आज इस पॉडकास्ट में बात होने वाली है। कमेंट सेक्शन से हमने वो डीओबी निकाली है, मैम ने पूरा उसका एनालाइज किया हुआ। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे ध्रुव, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आपको एक और नई नाम मिला है यूट्यूब से, आपको पता चला उस बारे में? नहीं, मुझे अभी नहीं पता। लोग आपको न्यूमरोलॉजिस्ट आरके बोलने लगे हैं। अच्छा चलिए, लोगों का प्यार है और सचमुच बहुत प्यार मिला। मैं कमेंट्स देखती रहती हूँ। ये कमेंट मुझे कैसे छूट गया मुझे नहीं पता, बट मेरे को सचमुच मैं धन्यवाद करती हूँ सब व्यूवर्स का, इतना प्यार दिया है सब ठीक। मुझे। तो मैम शुरू करते हैं। अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है तो क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या उसके ट्रेट्स होंगे, क्या कैरेक्टर्स होंगे? आज मैं शुरू करने से पहले आपको एक नाम ले लेती हूँ ताकि लोग पहले ही समझ जाएं, जो भी 1-6 के मेरे को देख रहे हैं इस समय और बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हैं कि हमारे बारे में बात हो रही है। तो हमारे देश का जो एक रत्न था, रतन टाटा, है ना, ये रत्न था ना हमारे देश का, उनके जैसा शायद कोई नहीं हो सकता। 1-6 का पर्सनालिटी, यानी कि उनका मूलांक 1 था, 28 बॉर्न है एंड भाग्यांक जो है उनका 6 था। तो पहले तो 28 बॉर्न कहा मैंने। 28 बॉर्न के बारे में काफ़ी चीज़ें ये कही गई हैं जो कि मैं भी कहती हूँ कि जब 2 और 8 मिलता है तो लाइफ में ना एक सेक्टर आपका वीक हो जाता है। या तो आपको हेल्थ इश्यूज अच्छे नहीं होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, और या फिर हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो। ठीक है। तो लेकिन 28 के बारे में एक बात 100% है कि आप अगर 28 के हैं तो आप कुछ बनने के लिए बॉर्न हुए हैं। आप एक आम इंसान हो ही नहीं सकते। तो जितने 28 से 1 यहाँ पर बैठे हैं, है ना, आपका 1 है तो आप 1, 10
19 या 28, कोई तो आप नंबर लेकर आए हैं ना। बिल्कुल। तो जितने 28 वाले हैं हम्म, वो ये मान के चले कि आपकी लाइफ में अगर आपको लग रहा है कि अभी स्ट्रगल है, हम कहाँ, रतन टाटा कहाँ, ठीक है, हर कोई रतन टाटा नहीं हो सकता, बट आप ये मान के चलो कि आप इस दुनिया में आए हो ना तो कुछ करने के लिए आए हो। तो अपने अंदर का पोटेंशियल जानो, कौन सी ऐसी चीज है जो आप बेस्ट कर सकते हो, उस पर वर्क करना शुरू करो और फिर मुझे बताओ कि मैम आप सही कहते थे, हम तो इस दुनिया में ये करने के लिए आए थे। तो एक तो 28 की एक खासियत है, ठीक है। ठीक है। दूसरा, वन बॉर्न थे रतन टाटा या जितने भी वन बॉर्न यहाँ पर बैठे हैं, भाई आप लीडर हो, आप सूर्य हो, आप राजा हो, आप कोई छोटे इंसान हो ही नहीं। अगर आपको ईश्वर ने ये नंबर दिया है तो इसको पहचानो, आप हो इसकी तरह। पहचानना क्या है, आप हो ही खुद, आप खुद हो, आप नंबर 1 हो तो आप हो ऐसे। आप में वो क्वालिटीज हैं जितनी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, हम कुछ नई बातें करेंगे, मैं ये नहीं बताऊंगी कि नंबर 1 की क्या पर्सनैलिटी है, तो बहुत बार हम बता चुके हैं नंबर 1 क्या है ना। लेकिन यहाँ मैं नई बात ये करूंगी कि आप जो है नंबर 1 है, तो आप राजा बनने आए हैं इस दुनिया में, आप इस दुनिया को कुछ देने आए हैं। राजा कभी भीख मांगता हुआ आपको नहीं मिलेगा। सही बात। राजा अगर डूब भी रहा होगा वो तलवार से अपना सिर काट लेगा दुश्मन के आगे, लेकिन उसके आगे बेग करता हुआ नहीं दिखाई देगा कि मुझे जो है माफ कर दो, मुझे अपना जीवन दे दो। तो आपको वो नंबर मिला है, तो यही जीना है आपने। देने के लिए आए हैं आप, लेने के लिए नहीं आए। तो अपने आप को पहचानिए और उस तरह से बनिए, ये है आपकी पर्सनालिटी। आप इसलिए इस दुनिया में बॉर्न हुए। तो रतन टाटा को देखिए कि वो देने के लिए ही बना था। एक और पर्सनालिटी है, मैं यहाँ बात करूंगी, राजनाथ सिंह। हमारे देश के इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं, हाँ जी। कभी वो होम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये पर्सनालिटी भी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जो देने के लिए है। या आप उनकी पर्सनालिटी, उनका एक ऑरा देखो। नंबर 1 में एक ऑरा होता है, वो आपको और नंबर्स में थोड़ा सा कम दिखाई देगा। जहां नंबर 1 खड़ा है ना, वो राजा है ना, उसका ऑरा अलग होगा जी। ये फैक्ट है। ये आपको चाहे मूलांक चाहे भाग्यांक, जिसके पास नंबर 1 है उसका ऑरा अलग होगा ही होगा। तो ये ट्रेड्स हैं, आप इसमें बॉर्न हुए हैं तो आपको ये चीजें मिली हैं, विरासत से मिली हैं, मैं कहूंगी पिछले जन्मों के कर्मों से मिली हैं। तो आप इसीलिए इस दुनिया में आए और ऐसे ही जीना है। तो पहचान के अपने आप को राजा बनाकर जीजिए। जिस दिन आपने मांगना शुरू कर दिया, आपने अपना दिया हुआ ईश्वर का सब खत्म कर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि अगर रतन टाटा नंबर 1 के थे या आप लोग नंबर 1 के हैं, लेकिन साथ में आपका भाग्यांक 6 आ जाता है जी। 6 क्या है? नंबर 6 को हम वीनस के साथ जोड़ते हैं और वीनस का मतलब ये है कि लाइफ में आपको लग्जरी तो मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल। एक सिंपल सी बात है, आपने कम से कम और कुछ नहीं तो लाखों वीडियोस में ये बात सुनी होगी। लेकिन क्या इतनी सी बात है 1-6 की कि हमें सिर्फ लाइफ में लग्जरी ही मिलनी है, बस और कुछ नहीं मिलना? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी 1 और 6 यानी कि सूर्य और वीनस, शुक्राचार्य और सन एक साथ आपकी जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो कुछ अच्छी चीजें और कुछ खराब चीजें होती हैं। पहले हम बात करते हैं अच्छी चीजों की जी। आपकी पर्सनालिटी का ऑरा और दुगना हो जाता है, क्योंकि आपके पास सूर्य की पर्सनालिटी तो थी, वो ऑरा तो आपके पास था ही एक राजा का, लेकिन उसके साथ आपके पास शुक्राचार्य, एक ब्यूटी, एक अट्रैक्शन, एक चार्मिंग पर्सनालिटी ऐड ऑन हो गई। आप देखिए 1-6 के आप खुद हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, लोगों से जब आप मिलते हैं तो लोग आपको कहते होंगे, मिलने के बाद आपको कानों में कुछ तो पीछे से सुनाई देता होगा, या आपके कुछ लोग वेल विशर आपको बता देते होंगे कि आपके बारे में वो क्या कह के गया, तो हमेशा यही कहेगा कि इसके जैसा औरा कोई नहीं, इसके साथ बैठने में ना मजा आ जाता है, इससे बात करने में मजा ही आ जाता है, ये इतना हम्बल है, नंबर 1 है, फिर इतना हम्बल क्यों है? ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी है, क्यों है? क्योंकि 1 के साथ राजा जो है वो राजा जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, क्रूअल नहीं है। 6 नंबर साथ में आ गया है ना, तो आपकी ट्रेज में, आप पर्सनालिटी में एक लीडरशिप के साथ साथ हम्बलनेस और मैनिपुलेशन भी आ गया। तो आपको वो लीडर हुआ जो सबको साथ में लेकर चलते हो, सबको प्यार से अपना बनाकर
और अपनी टीम से बहुत सारा काम करवा लेते हैं। तो आप में ये पर्सनालिटी आ गई, ये है 1/6। और इसके साथ क्या है, इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाती है। 6 नंबर को हम सिर्फ लग्जरी कंफर्ट्स, आपको लाइफ में सारे राजाओं वाले कंफर्ट्स मिलने हैं। एक वो राजा इमेजिन करो जो पहले होता था ना, जिसके चारों तरफ दासियां होती थी, कोई हार पहना रही है, कोई मुकुट पहना रही है, कोई पंखा कर रही है ना, और सिंहासन है आप जड़। तो ये 1/6 है, ये 1/6 है। अब वो राजाओं का जमाना तो चला गया, लेकिन कंफर्ट्स आपको ऐसे ही मिल गए। आप 1/6 के हैं, तो लकी है 1/6 के। तो फिर मैंने क्या कहा कि एक कुछ कमियां भी होती हैं। शुक्राचार्य गुरु है तो इंटेलिजेंस भी आ गई, बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज आ गई, वहां से आपको हर चीज मिल गई, लेकिन कुछ कमियां होती हैं। अब होता क्या है कि जब हम नंबर 1 के साथ नंबर 6 की बात करते हैं, तो सूर्य जो है उसका तेज बहुत ज्यादा है, आग का गोला है। उसकी खुद की पत्नी संज्ञा उसका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और वो उस कुछ समय के लिए छाया बनाकर अपनी और खुद चली गई थी कि मैं तपस्या करके इतना ऊपर हो जाऊं कि मैं इसका तेज को कुछ सहन कर सकूं जी। तो शुक्राचार्य, शुक्र जैसा, वीनस जैसा ग्रह जो इतना सॉफ्ट है, इतना कंफर्ट में रहने वाला प्यारा सा ग्रह, वो उसके तेज को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो यहाँ मुश्किल क्या आती है, यहाँ पर मुश्किल ये आती है कि जब भी सूर्य और शुक्र यानी कि 1 और 6 का आपका कॉम्बिनेशन जब भी आप साथ में आएंगे, तब आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो बहुत लकी हैं, बट आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे, या फिर शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, या मैरिज लाइफ में आपस में मतभेद होना, विचार नहीं मिलना। अगर वाइफ बीमार है तो समझ लीजिए आपके विचार मिलेंगे, अगर वाइफ बीमार नहीं है तो आपके विचार नहीं मिलेंगे। तो मैं दो में से ना एक चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम दे जाती है, या सूर्य वाइफ के। अब कुछ लड़कियों का भी तो हो सकता है, गर्ल्स का भी हो सकता है। यहाँ तो मैंने मेल की बात कर दी एक तरह की, अभी मैंने गर्ल्स की बात नहीं की। जी जी। वो खुद बीमार होंगी या उनकी मैरिज लाइफ में इश्यूज होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ वीनस जो है वो सॉफ्ट है, सूर्य बली है यहाँ पर, है ना, सूर्य का तेज बहुत है, बिल्कुल। तो इफेक्ट वीनस को आ रहा है, और वीनस जो है हम उसको वाइफ कहते हैं। इसलिए यहाँ पर या तो वो लड़की खुद, अगर गर्ल का 1/6 है तो या तो वो खुद बीमार होगी। अब आप लोग यहाँ कमेंट करिए कि आप खुद 1/6 के हैं, आप क्या, आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं? हेल्थ इश्यूज भी कहाँ पर ज्यादा रहेंगे, नाभि से नीचे वाले हिस्से में, या आईज में जो रेटिना होता है उसमें प्रॉब्लम। अगर नाभि से ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो 6 वालों को, यहाँ मैं जो 1/6 है, जो लेडीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स की बात करें। अदरवाइज 1 की प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आपको माइग्रेन बहुत रहता हो, या फिर आपके बाल जल्दी झड़ जाते हो, आईज के राइट आई का इशू बहुत हो, या हार्ट की सम कुछ प्रॉब्लम्स हो। तो हेल्थ इश्यूज इस टाइप के कुछ आ सकते हैं, लेकिन लेडीज को पर्टिकुलरली कमर से नीचे की प्रॉब्लम्स होना, आपका यूट्रस आ गया उसमें, या कोई भी कमर से नीचे जितना पोर्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होना, ये प्रॉब्लम्स ये 1/6 को आती हैं जब भी ये साथ में आते हैं। अच्छा मैम, आपने देखा आपने 2 एग्जांपल दिए, रतन टाटा और राजनाथ सिंह, दोनों का नाम आर से आ रहा है, दोनों के नाम में रा आ रहा है, और 1/6 के कॉम्बिनेशन भी है। तो क्या ये एक संजोग की बात है? ये तो संजोग की बात होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1/6 का कॉम्बिनेशन है तो आर से ही नाम हो, है ना, नाम तो किसी से भी हो सकता है, बाई चांस ऐसा हो गया। लेकिन हम रतन टाटा का अगर देखें तो उनकी मैरिज नहीं, उनके ऊपर ये 1/6 ना बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर हम राजनाथ सिंह से बात करें तो उनकी तो फैमिली, शायद उनकी फैमिली में प्यार भी बहुत हो, हमने कभी कोई बात सुनी भी नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन फैमिली को टाइम कितना दे पाते हैं? एक पॉलिटिकल पर्सन जो देश का डिफेंस मिनिस्टर है इस समय, या पहले होम मिनिस्टर थे, क्या आप समझ सकते हो, या उससे पहले जब बीजेपी नहीं थी तो स्ट्रगल किया होगा उसको बनाने के लिए, तो अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को कितना टाइम दिया होगा। रीजन कोई भी हो, मैं हमेशा यही कहती हूँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, नहीं नहीं मैम हमारा तो बड़ा प्यार है,
फिर जब बातें होती है ना, जब हम बैठते हैं आराम से जी। तो फिर पता चलता है जी आप घर में जाते ही हफ्ते में 2 दिन हो, आप बिजनेस के कारण जो है बाहर ही बहुत रहते हो, तो बात तो वहीं आ गई ना, प्यार तो बहुत हो गया, टाइम कितना दे पाए हो अपनी वाइफ को, सही बात। तो बात वहीं आती है। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं लेकिन प्रिडिक्शंस कभी गलत नहीं हो सकती। तो बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है वैसे? अगर मैं कहूँ कि वन है तो गवर्नमेंट है, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर एक अच्छा बिजनेसमैन आपने देखा, रतन टाटा जैसा, और इनोवेटिव, कितना देश विदेश में कहाँ कहाँ क्या क्या फैला दिया उन्होंने, और कितने दानी थे आप ये देखिए। और उसके बाद अगर हम राजनाथ सिंह को देख रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर है, वन से आया है, लेकिन 1-6 का कॉम्बिनेशन अगर है आपका तो आप 1 के भी ट्रेड्स को अपना सकते हैं, 6 के ट्रेड्स को भी अपना सकते हैं। कैसे? 1 वाले जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छे होते हैं, या मेडिसिन लाइन में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हैं। और 6 की बात हम करें तो ये बड़े अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं 1 के साथ मिलकर। 1-6 जो है गवर्नमेंट में तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 है चला जाएगा, लेकिन ये बड़े अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मेडिसिन जो है 1 है। और 6 जो है वो मैंने आपको बताया था कि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या आती थी, जी जी जी। तो अच्छे डॉक्टर्स मैंने 6 को बताया था कि वो हो सकते हैं। अब अगर दोनों का ही मेडिकल वो है तो बेस्ट हो गए 1-6 अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, है ना, मेडिसिन के डॉक्टर्स बन सकते हैं। उसके अलावा कितनी लाइंस हैं भाई, 6 के लिए तो बहुत कुछ खुला हुआ है। करो तो अपना बिजनेस करो, कॉस्मेटिक का बिजनेस करो, कोई आप जितने भी आर्टिस्टिक फील्ड हैं, फाइन आर्ट्स हैं, इसमें कुछ करना चाहते हो तो करो, ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। इन चीज़ों में जाओगे, बहुत अच्छा हीलर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा हो सकता है 1-6 का, वो लोगों को इतना प्रभावित कर देगा कि लोग कहते हैं ना भीड़ इसके पीछे है, ऐसे इसके पीछे भीड़। एंटी नंबर क्या होता है? 1-6 का कॉम्बिनेशन है तो उनको किस नंबर वालों से दूर रहना है? देखो 8 से तो बिल्कुल दूर रहना है। क्यों? क्योंकि 1 के साथ तो वो एंटी है ही, 6 के साथ हम 8 को एंटी तो नहीं कहते, न्यूट्रल में लाते हैं, लेकिन 6 के साथ 8 जो है ना वो आई का इशू देता है और किसी ना किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले ही 1 के साथ वो एंटी था और यहाँ पर भी हेल्थ इश्यूज दे रहा है, तो 8 से तो बिल्कुल दूर रह जाओ, ये दोनों के लिए खराब हो गया। ठीक है। लोग कहते 3 नंबर से 6 दूर रहे, मैं यहाँ पर दूर रहने को नहीं कहूँगी, जुड़ जाओ, क्योंकि रीजन है 1 के साथ 3 बहुत अच्छा है और 6 के साथ 3 को मैं न्यूट्रल में लाती हूँ। विचारों का मतभेद है, अदरवाइज तो 2 गुरुओं का दिमाग है, तो मैं नहीं कहती कि इनको अलग होना चाहिए। किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड में नंबर 6 वाला अगर 3 नंबर के साथ पार्टनरशिप करके और काम अपना करे, क्रिएटिव फील्ड होनी चाहिए। आपको मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपका बिजनेस रातों रात दिन चौगनी तरक्की जिसे कहते हैं ना वो करेगा। जो भी कहते हैं कि 3 और 6 को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, बस होनी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड चाहिए। एक्चुअल में ध्रुव न्यूमरोलॉजी इतनी है ही नहीं कि ये एंटी है। अब 1-8 को हम एंटी कह देते हैं, मैंने भी अभी कहा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हो और 1 और 8 का पर्सन जो है पार्टनरशिप कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको पढ़ना जो है ना, यहाँ हम बैठ के कितना मैंने तो बहुत महीनों से आपके साथ बैठ के कितने से सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, तब भी ज्ञान जो है अभी लोटा ही है समुंदर बहुत गहरा। मैंने आपकी 4-5 क्लासेस करी थी ना, मैं समझ गया था कि जो अभी दोस्तों जो भी हम इन वीडियोस के थ्रू मैं सीखता हूँ, मेरा ऐसे यूं ही मन करा कि मेरे पॉडकास्ट मैम के साथ होते कुछ अच्छे सवाल आपके लिए कर पाऊं, बिकॉज बहुत ही ग्रोइंग चैनल है और भी मेरे पॉडकास्ट होते हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि चलो थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी सीख भी लेता हूं ताकि अच्छे क्वेश्चन कर पाऊं। तो जैसे ही मैंने 2-4 क्लास करी, मेरे सब सर के ऊपर से जा रहा था, लेफ्ट राइट। मैंने उसी दिन मन में ठान लिया कि अब मैं जो भी सीखूंगा बेसिक ही सीखूंगा, पॉडकास्ट के थ्रू ही सीखूंगा, ये क्लासेस मेरे बस की बात नहीं। बट अगर आपको एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, मुझे तो नहीं बन रहा, मैं कभी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनने वाला, बट अगर आपको बनना है तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप एडवांस सीखो, आप कोर्स लो। सिर्फ इस पॉडकास्ट पर रिलाय मत करना, इन यूट्यूब चैनल पर रिलाय मत करना, क्योंकि यहाँ बहुत बेसिक बातें हो रही हैं, वहां आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाती है मैम।
मैम आपको एक व्हाइट बोर्ड होगा, उस पर पूरा आपको नंबर्स, ग्रेड, लोशो ग्रेड, वैदिक ग्रेड, बहुत कुछ, बहुत बहुत डिटेल में। तो आप विश्वास करो मेरा और उस कोर्स को लो। मैम का हर मंथ वैदिक कोर्स हमारा लॉन्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है इस मंथ भी 25 तारीख को 25 अप्रैल को जी। 6 दिन का ये कोर्स आता है। ये 6 दिन के कोर्स में लोग सोचते हैं कि 6 दिन में क्या होगा, बट मैं आपको महादशाएं दशाएं रीड करनी और उसके साथ प्रिडिक्शन करनी बहुत सिखा बहुत बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में। तो आप अगर अपनी महादशा, अपनी पर्सनल ईयर, अपना कुआ नंबर, अपना हिडन नंबर, पता नहीं क्या क्या है, तो अगर आप सीखना चाहते हो और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, और उसके अलावा 49 मोडेलिटी सिखाते हैं मैम, और भी फैकल्टी है मैम के पास जो आपको सिखाते हैं। पवन मैम है, नीलम मैम है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। तो आप वो कोर्स ले सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, पार्ट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। आप एक बार जरूर बात करना अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है। तो मैम आप आगे बढ़ते हैं हम पॉडकास्ट में और डिस्कस करते हैं 1 और 7 के कॉम्बिनेशन को, क्योंकि 7 नंबर बड़ा टेंस्ड नंबर है। इसको लेके बड़ा लोग टेंस्ड रहते हैं कि मैं 7 नंबर वाला हूँ, मेरा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तो इनके बारे में बताएं। जहां हम बात करते हैं 1 एंड 7 की, ध्रुव 7 को जो है, जैसे 1 को तो अभी मैंने समझाया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, लेकिन हम अगर 7 की बात करेंगे तो मैंने हमेशा कहा है कि एक रिसर्चर है, एक साइंटिस्ट है ना। तो बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हैं ये, क्योंकि ये डीप में जाना पसंद करते हैं। 7 नंबर को हम रूट से जोड़ते हैं, इसलिए एक सन्यासी को, एक महात्मा को हम 7 नंबर कह देते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर तक गया होता है, उसने अपने ज्ञान को खोजा होता है। तो जो भी चीज खोजना है ना, और किसी चीज से डिटैच हो जाना। अब यहाँ डिटैच होना लोग बहुत ज्यादा इसका भी गलत मतलब समझ लेते हैं। जब आप एक सन्यासी बनोगे तो आप अपनी फैमिली से डिटैच होगे, तभी एक सन्यासी बनोगे। मीन्स आपको अगर कोई गति चाहिए, बहुत ऊंचा पद चाहिए, तो किसी चीज को आपको छोड़ना, तब आपको वो पदवी मिलती है जी। यही है 7 नंबर। तो हम ना छोटी छोटी चीजों पे कर लेते हैं। हमारा 7 है ना, हम हर चीज से डिटैच हो जाते हैं, हमारा मन डिटैच हो जाता है, हमारा ये हो जाता है। 7 नंबर इतनी छोटी चीज से डिटैच होना नहीं है। 7 नंबर को अगर डीप में समझो, तो अगर वो आपको किसी चीज से डिटैच करा रहा है, तो कोई बड़ी चीज की आपको प्राप्ति करा रहा है, या आपको पहले वो बहुत कुछ प्राप्त करा देगा, जब आप उससे संतुष्ट हो जाओगे तब वो आपको उससे डिटैच करा देगा। बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात है। इसका मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बच्चों जैसा दे देती हूँ जी। एक बच्चे को आप रोज जो है, वो जिद कर रहा है कि मुझे चॉकलेट खानी, मुझे आइसक्रीम खानी है, आप उसको पूरा दिन, एक दिन जो है ना, आइसक्रीम और चॉकलेट खिलाए, ठीक, उसका इतना मन भर जाएगा, दूसरे दिन कहेगा मुझे नहीं खानी, वो उस चीज से डिटैच हो गया। मेरे घर वालों ने कराए ये हर एक के साथ, अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे ही आपकी लाइफ में कई बार हम पीछे भाग रहे होते हैं, हमें बहुत पैसा चाहिए, हमें नाम करना है, और हम सचमुच प्राप्त कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं कि करोड़ों रुपए आ गए, सब कुछ आ गया, उसके बाद एक डिटैचमेंट आती है, क्या रखा है, इसके पीछे भाग रहे थे, चलो कुछ और बन जाते हैं, कोई और दुनिया को खोजते हैं, वो दुनिया छोड़ देते हैं जिसको इतनी चाह करके हमने बनाया था इतना। और ये लोगों के साथ होता है। केतु का ये एट्रीब्यूट है। तो केतु को समझना है तो इस तरह से समझो, पहले आपको मुंह में फंसाएगा, भगाएगा, जब चीज मिल जाएगी आपको कहेगा ये कुछ काम की भी नहीं है। ये है केतु। तो जब ये नंबर 1 के साथ आता है तो अथॉरिटेटिव नंबर के साथ है। अब आप में एक राजा भी है, और वो राजा जो डिटैच ना हो, वो उसका नंबर भी उसके साथ आ गया, तो राजा जनक बन गया। वो राजा जनक जो था, तो राजा पूरा राज्य चला रहा है, लेकिन उसको अपने राज्य से कोई अटैचमेंट नहीं थी, अंदर का वो सन्यासी था। तो ये है 1 and 7। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि मैंने कहा ये बड़े अच्छे इंजीनियर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, एलन मस्क का नाम आपने सुना, 1-7 का कॉम्बिनेशन। सीरियसली? तो बिजनेस भी टॉप और रिसर्च भी टॉप। मैम मैं बता देता हूँ उनके लिए, उन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी बनाई, बहुत स्केल करी, बहुत स्केल, और सेल आउट कर दी,
आई थिंक 200 मिलियन या 300 मिलियन डॉलर्स में, और फिर कुछ नया बनाने लगे, पूरा पैसा डुबो दिया, उधार ले लिया, गवर्नमेंट से ले लिया, कर्जा कर लिया, फिर वो कंपनी बहुत स्केल करी, फिर वो बेच दी। तो वो यही करते हैं कि पहले बहुत बड़ा स्केल कर देंगे, फिर डिटैच हो जाएंगे, फिर स्केल कर देंगे, फिर डिटैच हो जाएंगे। अभी उनके रिसेंट में रिसर्च बताता हूँ आपको, व्यूअर्स को भी बताता हूँ, क्योंकि मैं ये सब चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ। वो क्या बना रहे हैं कि इंसान की उम्र बढ़ जाए। जैसे सेब है, सेब को हम अगर फ्रिज में रख दें तो वो 8-9 दिन तक ठीक रहता है, बट अगर यही आप नॉर्मल उसे बाहर रख दोगे तो 2-3 दिन में सूख जाएगा। तो ऐसा आविष्कार या शोध कर रहे हैं कि हमारी उम्र, जैसे हमारे दिमाग को पता ही ना चले कि हम बूढ़े हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम मंगल ग्रह पर जाएंगे, और मंगल ग्रह पर जाने में लगता है टाइम। अगर आज बच्चे को भेजोगे तो पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि हम बंदे को ही फ्रीज कर देंगे कि जब वहां पहुंचे तो बच्चा ही पहुंचे, टेंशन फ्री। अब इतनी बड़ी थॉट है। दूसरा, उनकी एक और कंपनी अभी लॉन्च हुई है, वो क्या कर रहे हैं, पूरे अर्थ के अराउंड सोलर सेल बिछा रहे हैं कि वहां सन से हम एनर्जी लेंगे और अर्थ को एनर्जी देंगे। इतने ब्रॉड सोच रहे हैं। तो ये क्या है? ब्रॉड सोच जो है नंबर 1 है। वो राजा है, वो सोचता है कि मुझे कितना बड़ा कुछ करना है। और 7 जो है हमारी रिसर्च है। तो 1-7 का कॉम्बिनेशन इतना गहरा और इतना बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, और लोग अगर नहीं पहचानते ना आप लोग अपने आप को, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आप पहचानो भाई, अपने आप को पहचानो और जागो कि आप हो क्या। छोटी चीज करने के लिए नहीं आए हो आप। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि आप 1-7 का कॉम्बिनेशन है आपका, और 1-7 के कॉम्बिनेशन में आपके पास 777 आ गया। है ना? ये चीजें हम अपने पिछले पॉडकास्ट में बता चुके ग्रिड में 777 हम सब। अब ग्रिड बनाया आपने, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, अब 777 आ गया। आप बोलोगे कि मैम आप कह तो रहे हो, लेकिन हमसे तो ये हुआ ही नहीं कभी। हम तो तरसते ही रह गए, इतना ज्ञान लिया लेकिन वो शोध हुआ ही नहीं। हम क्यों एलन मस्क नहीं बन पाए? रीजन कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर डिस्टर्ब हो गया था। 7 को हमेशा मैंने कहा है, डेस्टिनी के साथ अगर सिंगल 1 है तो आपको ऐसा राजा बना देता है कि आप जैसा कोई नहीं होता। सही बात है। तो आप देखिए, मैंने एग्जांपल दे दिया। तो ये बेस्ट जिसे कहते हैं। मैम मुझे तो लग रहा है 1-7 का कॉम्बिनेशन ही होना था मुझे। देखिए, और 1-7 का कॉम्बिनेशन में एक और चीज है कि जैसे जैसे आप आफ्टर 40 मींस आप जैसे ही 40 के हो जाएंगे, उसके बाद आपको राजयोग, ये राजयोग दे देते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि अगर आप 17 बॉर्न हो ना, तो भी 1-7 लेकर बॉर्न हुए हो ना, तो भी यही ट्रेड्स आप में आएंगे, यही सेम ट्रेड्स। हर 17 वाला 40 के बाद राजयोग आपका आना, आप आज जहां हो उससे राइज करने ही करने। चलो 17 वालों खुश हो जाओ आप लोग। नरेंद्र मोदी है ना। मेरी वाइफ भी एक है। चीज और है, मैं यहाँ ग्रुप जरूर कहूंगी, जैसे मैंने अपने पीएम का नाम लिया, तो यहाँ मैं किसी की तारीफ या किसी की पक्ष लेने नहीं आती। मुझे कभी भी पसंद नहीं है कि मैं चैनल पे बैठ के पॉलिटिक्स करूं। हमें कुछ रिनाउंड पर्सनालिटीज है, उनकी डेट ऑफ बर्थ याद है, हम लोग रीड करते रहते हैं, हम बोल देते हैं अगले पीएम राहुल गांधी बन कुछ जाए। कमेंट्स ऐसे, हाँ तो मैं राहुल गांधी। अच्छा चलिए, फिर 1-6 का कॉम्बिनेशन तो राहुल गांधी का भी है, जो हम पीछे अभी बोल के गए। मैम आज पॉडकास्ट में आप बता दो, प्रेडिक्शन कर दो, पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। जाओ नोट कर लो। कंफर्ट जोन में ही रहेंगे वो हमेशा। नहीं बनेंगे। चलिए, तो 1-7 में ये बात करना चाह रही थी कि क्या होता है कि हमारी जबान पे कुछ नंबर्स याद होते हैं और कुछ लोग याद होते हैं, हम बोल देते हैं। तो मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो पॉलिटिक्स है ना, वो मैं यहाँ नहीं करने आई। हमें कुछ नंबर्स याद होते हैं, कुछ लोग याद होते हैं, वो हमारी जबान पे आ गए और हमने बोल दिया उस समय, हमारे माइंड में उस समय आया, हमने बोल दिया। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि मैम आप मोदी को नहीं जानते या ये वो। मैं यहाँ पर ये सब कमेंट पूरा नहीं कहूँगी, बट मैं ये जरूर मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर बिल्कुल पॉलिटिकल बातें नहीं करती। मैं एक इंसान का नाम ले रही हूँ कि वो 17 बॉर्न है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग एंजॉय करो मेरी पढ़ाई को, जो मैं पढ़ा रही हूँ। इससे ज्यादा मैं किसी के लिए ना प्रो हूँ ना कुछ, कि सबका अपना अपना व्यूज है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, और हमारा तो सेकुलर हमारा देश है, तो हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी अपनी पसंद है।
मैं तो अभी बताती भी नहीं हूँ कि मेरी पसंद क्या है। चलिए तो आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है 1-7 के कॉम्बिनेशन के लिए? हम अगर करियर कहें तो गवर्नमेंट इनके लिए दी बेस्ट है। 7 नंबर फ्लैग होता है। 7 नंबर की एक रेमेडी है कि अगर आपको केतु से कोई भी परेशानी है तो आप अपनी छत पे चले जाइए और एक जो फ्लैग मिलता है, हनुमान जी बने होते हैं, एक लाल रंग का तिकोना सा फ्लैग होता है, वो फ्लैग आप साउथ की डायरेक्शन में लगा दीजिए। ठीक है। आपका केतु बैलेंस हो जाता है। ओके। ठीक है। तो फ्लैग जो है वो 7 नंबर है। और जब किसी गाड़ी के आगे फ्लैग लग जाता है तो किसके आगे लगता है? बड़े बड़े ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन्हीं लोगों के आगे लगता है ना। तो नंबर 1 तो गवर्नमेंट था ही, प्लस 7 उसको और ज्यादा गवर्नमेंट को पुश कर दिया उसने, और ज्यादा उसको बड़े पोस्ट दे दिए एक तरह की। ठीक है। तो एक तो गवर्नमेंट है। 7 नंबर को मैंने अभी बताया रिसर्चर है, ये बहुत बड़ा। आप जो भी रिसर्च वर्क करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में करते हैं, ये 7 नंबर बेस्ट होता है। इसके अलावा 1 और 7 जो है, आप अपना ऐसा बिजनेस, जैसे कि एलन मस्क कर रहा है, अपना बिजनेस है उसका, अपनी कंपनी है, लेकिन रिसर्च की कंपनी है ना। ऐसी नहीं है कि वो कोई सामान बेच रहा है, जी। तो वो रिसर्च कर करके आगे जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप कुछ करते हैं, बहुत अच्छा। आप अगर साइंटिस्ट हैं तो बेस्ट है, आप अगर इंजीनियर हैं तो बेस्ट है। टेक्निकल लाइन इनके लिए बहुत अच्छी होती है। 1 नंबर को मेडिसिन कहा, 7 नंबर आयुर्वेदा होता है। तो अगर आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं तो बेस्ट है। आप अगर कोई क्रिटिक्स हैं या आप किसी इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे से अगर कोई काम करते हैं, यहाँ नंबर 1 है ना। तो काम पर्दे के पीछे छोटा मोटा नहीं करेंगे आप। हो सकता है कि आप एक डायरेक्टर हो जो रिसर्च कर रहा है कि मेरे को अपनी मूवी जो है कैसी बनानी है, ठीक है, तो पोस्ट तो हाई होगी। या आप एक अच्छे एडिटर हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से 1 और 7 को अगर हम मिलाएंगे तो ये सब चीजें जो है हमारे सामने आती हैं। एंड मैम एंटी नंबर क्या है इनके 1-7 के? 1-7 के लिए भी 8 ही एंटी होगा, क्योंकि 7 और 8 मिलकर मिस फॉर्चून का नंबर बन जाता है। और 8 1 के साथ तो ये एंटी है ही। सिर्फ एक ऑकल्ट है जहां 7 और 8 बहुत अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज 7 के साथ 8 जब भी आता है ना, तो उसके भाग्य को कम कर देता है। एंड कोई टिप जो 1 और 7 वाले कॉम्बिनेशन को आप देना चाहें कि लाइफ में ये तो कभी मत करना? बिल्कुल। अगर आप 1 और 7 के है ना, तो किसी से ना झूठ कभी मत बोलना। एक तो नंबर 1 राजा हो भाई, झूठ बोलने के लिए आप बॉर्न ही नहीं हुए। आप तो ऑर्डर देने के लिए बॉर्न हुए। जो दिल करता है उसको मैनिपुलेट क्यों करना। और 7 नंबर जो है ना, वो आपकी इनर गाइडेंस है। आपका जितना उसको साफ रखोगे उतना आप जो है ग्रो करोगे। ठीक। एंड किस नंबर वाले झूठ बोल सकते हैं? देखो, झूठ बोलने के नंबर तो अब मैं कहूँ तो वो सारे नाराज भी हो जाएंगे, और मैं अपने व्यूवर्स को नाराज नहीं करती। हाँ, जो मैनिपुलेशन का नंबर होता है ना, वो नंबर 6 होता है। ये मैनिपुलेशन है। 6 वाले बहुत बड़े झूठे होते हैं। अब झूठे हैं या नहीं है, तुम भी 6 वाले हो। लेकिन ये मैनिपुलेशन का नंबर है। और इसके साथ साथ 4 वाला भी जो है ना, वो अपनी बात इधर उधर करने के लिए, क्योंकि उसको भी टेढ़ी उंगली से घी निकालना है। मैं भी झूठ बोलता हूँ। तो ये चीजें जो हैं, ये 2 नंबर ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को मैम इंटरनेट पे ऑलरेडी यूट्यूब पर बताया जाता है कि एंटी कॉम्बिनेशन है, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। तो 1 और 8 के बारे में बताएं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहती है। अगर हम 1 और 8 की बात करें तो सारी दुनिया ने इसको इसी और लगा दिया कि इतना एंटी है कि इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 और 8 जब भी साथ में आएंगे, स्ट्रगल तो लेकर आएंगे ही आएंगे। सूर्य राजा है, शनि जो है उसके पुत्र हैं, छाया के पुत्र थे। सूर्य ने उनको वेटेज नहीं दी, नाराज हैं अपने पिता से। लेकिन होता क्या है कि जब आपके पास नंबर 1 है तो राजा के ट्रेड्स तो आप में आएंगे ही आएंगे। अब इधर से नंबर 8 है, ये सेवक के ट्रेड्स हैं। एक राजा है और एक सेवक है। अब जब आप बताइए कि किसी सेवक को अगर राजा बना दिया जाए तो वो प्रॉपर राजा बन ही नहीं पाता। और अगर किसी राजा को कहा जाए कि इसकी सेवा करो तो वो प्रॉपर सेवक नहीं बन पाता। सही बात है। तो दोनों के एट्रीब्यूट्स एकदम अलग अलग हैं।
इसलिए यहाँ पर क्लैशेस होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ में क्लैशेस होते हैं, इसलिए इनकी लाइफ की चीजें पड़ती हैं। राजा को ऑर्डर देने की वो है, और शनि कहता है कर्म करो भाई, जितना कर्म करोगे उतना मैं फल दूंगा। पहली बार किसी ने सही से बताया, मतलब आपके बारे में बोलना चाहूंगा, है ना। तो आप अब राजा तो कह रहा है कि भाई मैं तो कर्म करूंगा, लेकिन मेरे को तो ऑर्डर देना है ना, देखना है लोगों को। मुझे ऑफिस में बैठ के स्क्रीन लगा लेनी है और देखना है कौन कैसा काम कर रहा है, और वहीं से उसको बुलाकर डांटना है कि मेरे को पता चल गया तुमने काम नहीं किया। तो मैनेजमेंट है राजा, वो देखेगा। अब वो शनि कहता है कि ऐसे थोड़ा ऑफिस में बैठना है, फैक्ट्री में चलो, मजदूरों की मशीनों को भी हाथ लगा कर देखो कोई काम कर रहा है, नहीं तो उनको चला के भी दिखाओ, राउंड लगाओ, पसीना बहाओ, तब मैं तुम्हें फल दूंगा। तो अब यहाँ पर कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ना दोनों का। लेकिन सिर्फ ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या कोई ट्रेड्स ऐसे हैं जो दोनों के आपस में मैच करते हैं? तो बिल्कुल है। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो दोनों कहते हैं यस हम दोनों में हैं, दोनों हार्ड वर्किंग होते हैं, दोनों हार्ड वर्किंग है, दोनों में डिसिप्लिन है, दोनों रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। मैम ये 8 नंबर वाले तो मुझे डिसिप्लिन नहीं दिखते मेरे पास। देखो आपको ऐसा लगता है कि 8 नंबर वाला डिसिप्लिन नहीं है, तो उनके ग्रिड में दूसरे नंबर देख लो। ओके। 8 नंबर वाला थोड़ा आलसी हो सकता है, सुन लो, अपने काम को डिले कर सकता है। वो आपको डिसिप्लिन उससे लगा कि शायद फिर वो बड़े एक्टिव होंगे, बड़ी जल्दी जल्दी काम करेंगे, नहीं, वो पहले सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसको लिखेंगे बैठ के, ठीक है, लिखने के बाद उस पे वर्क करना शुरू करेंगे। लिखते तो है मैम ये। तो ये 8 नंबर है ना, वो ये काम करेगा। 1 नंबर ने 1 मिनट में प्लानिंग करनी है, उसने लोगों को बुलाना है, समझाना है, और लोगों से कहना है ये लिख के लेकर आओ मेरे पास, बताओ क्या काम किया। तो फर्क आया, बिल्कुल। उसने तेजी से काम कर लिया उसी काम को, और उसने इतनी देर लगा दी उसी काम को करने में, ठीक है ना। तो लेकिन है तो डिसिप्लिन ना, उसने अपनी टाइप से डिसिप्लिन वर्क किया, लोगों को मैनेज कर लिया, लेकिन उसने अपने आप को ही करने में इतनी टाइम लगा दिया। ट्रेड सेम है, दोनों डिसिप्लिन होते हैं, दोनों पंचुअल भी होते हैं, दोनों जो हैं जो कमिटमेंट कर दें उसको पूरा करना जानते हैं। 8 नंबर वाला वो कमिटमेंट पूरी करने में टाइम लगा देगा, लेकिन करेगा, लेकिन 1 नंबर वाला बहुत जल्दी रिजल्ट दे जाएगा। इसीलिए क्लैशेस हैं कि उनका स्टाइल अलग है, वो धीरे है, वो तेज है। वो सुबह निकला और शाम को अस्त हो गया, तो उसको उसी दौरान में सारी चीजें करनी है, उसका कोई टाइम नहीं है। कहते शनि शनि चलेंगे, 2 दिन लग जाएंगे तो क्या हो गया, मुझे कौन सा सुबह उठ के सूर्य की तरह चमकना है और रात को बुझना है, आराम से काम करते हैं। तो यहाँ पर क्लैशेस है, इसलिए इनकी लाइफ में स्ट्रगल, और इसीलिए इनकी लाइफ में जो है जो चीज आज चाहिए वो कल मिलती है। तो अगर 1 और 8 वाले कॉम्बिनेशन है तो ज्यादा मजबूत किसको करें, 1 को करें 8 को करें? नहीं, 8 को तो मजबूत नहीं करना, 8 के तो आपको दान देने चाहिए। रीजन है कि आप उस नंबर को मजबूत कर लोगे जो आपको स्ट्रगल दे रहा है, जो आपको डिलेज दे रहा है, उसको क्यों मजबूत करेंगे? उसके दान। हमें अपने उन नंबर्स को मजबूत करना चाहिए जो हमारी पावर है। जो नंबर हमारे वीक है उनको हमें ठीक करना चाहिए, रिपेयर करना है उसको, है ना। जो हमारी वीकनेस होती है उसको हम पावर नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है। जो हमारी पावर होती है उसको पकड़ के हम दुनिया में फेमस हो सकते हैं। बिल्कुल। वीकनेस को तो हम रिपेयर करते हैं कि हमारी वीकनेस है, हमें बोलना नहीं आता, तो हम अपनी कम्युनिकेशन को ऐसा कर लें कि हाँ हम कुछ बोल सके। लेकिन हमारी पावर ही अगर हमारी कम्युनिकेशन है तो फिर हम क्यों ना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं कि हम कहाँ दुनिया में छा जाएं। तो ये पावर को ऊपर करना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 के एट्रीब्यूट्स को आप पकड़ के चलो और अपनी लाइफ को तेज बनाओ, आगे शार्प करो, और दान करने शुरू करो 8 नंबर के, जितने कर सकते हो। शनि के दान करो। यहाँ पर कहते हैं कि आप ना तो सूर्य की पूजा कर सकते हैं ना शनि की कर सकते हैं, एक की करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, तो उसका भी रास्ता होता है। ऐसा नहीं है पूजा ही नहीं करनी किसी की, दोनों तो देवता हैं, दोनों की पूजा आप कर सकते हैं। आप सूर्य को जल ना दें, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज सुने, ठीक है। अपने आप को सूर्य जैसा बनाने की कोशिश करें, कोई फर्क नहीं। आप शनि को तेल ना चढ़ाएं, लेकिन बाहर बैठे हुए जितने भी
वहां पर सेवक हैं, जितने भी वहां पर जो पुअर क्लास बैठी हुई है, जो मांग रहे हैं आपसे, उनको जितना दान दे सकते हैं दीजिए, उनको लंगर खिलाइए, उनको चीजें वो दीजिए जो शनि भगवान को बहुत पसंद है। मैम सरसों का तेल दीजिए आप। कोई तो रील में ये बोल रहा था कि जो 1-8 के कॉम्बिनेशन है उनको अपने बाल छोटे रखने चाहिए, क्योंकि बाल आपके शनि होते हैं। बाल आपके शनि होते हैं, और चलिए ये आपने और लॉजिक बना दिया कि बाल शनि है तो छोटे रखिए। बाल आपके शनि है, लेकिन अगर आप, मैंने उस दिन भी बताया था कि सूर्य का प्रभाव है, तो बाल गिरने भी शुरू आपके होते हैं। तो सूर्य और शनि मिलके ही बालों को कर रहे हैं ना। मतलब क्वेश्चन ये था कि ये जो मंदिर में जाते हैं लोग अपना बाल का दान दे देते हैं, पूरा सर मुंडवा लेते हैं, केतु। क्यों मुंडवा लेते हैं? केतु। अच्छा, तो कान शनि है या बाल शनि है? बाल ही है, बाल ही लेकिन है। ये जो मुंडन कराते हैं ना, ये केतु आपका इम्प्रूव होता है। मंदिर में बाल मुंडवा कर आना, ये केतु है आपका, इम्प्रूव होता है। यस। अच्छा, तो मतलब मेरा बाल छोटे रखना वो शनि है, समझिए, समझिए। आप आर्मी पर्सन को देखिए, बिल्कुल छोटे बाल रखते हैं, डिसिप्लिन हाई हो जाता है। यस, आपका डिसिप्लिन हाई होता है। लेकिन मुंडन करवाना वो केतु है। किसी के घर से कोई इंसान चला जाता है, उसका बेटा जो है बाल देकर आता है कि नहीं आता, वंश जो है, पीढ़ी, उसके लिए कुछ करना, ये केतु है। दान शनि का दो, केतु अच्छा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बालों की बात की और आपने मुंडन कहा कि बाल उतरवाए, तो मैंने उस पे आपको क्लियर किया है। यहाँ शनि का दान देंगे, शनि ही अच्छा होगा, ये पूरी बात हो गई। हाँ। तो अगर किसी को लग रहा है कि उसका शनि थोड़ा खराब चल रहा है, तो बाल छोटे करें, कम, जैसे कम रखें, लेकिन बहुत लंबे बाल ना करें, वो अलग बात है। सूर्य खराब होगा तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपको छोटे करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बेस्ट करियर ऑप्शन बताएं आप। हाँ, करियर ऑप्शन जो है, अब यहाँ पर एक राजा भी है और एक सेवक भी है ना। आप एक अच्छे ना रियल एस्टेट में हो सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट का, राजाओं वाला बिजनेस है, लेकिन वो 8 नंबर का भी बिजनेस है, शनि का, ठीक है ना। तो आप ऐसा बिजनेस जो 8 नंबर को भी प्रमोट करता हो, आप बहुत अच्छे जज हो सकते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट के वो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, या आप किसी भी कोर्ट के जज हैं, तो आप गवर्नमेंट से भी रिलेटेड हो गए, नंबर 1, और क्योंकि जज का काम जो है शनि का है, तो उससे भी रिलेटेड हो गए। तो अगर 1 और 8 के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो कोई एंटी नंबर जिनसे इनको दूर रहना चाहिए? नंबर 4, देखो 1 और 8 है, पहले ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो नंबर 4 से तो आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ ध्रुव मैं एक और बात करूंगी कि जब भी आप कभी ये कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप मैरिज कंपैटिबिलिटी भी देखते हैं ना, तो जितना अभी मैंने बताया है वो सेम जाएगा, ठीक, कि 1 और 8 की मैरिज भी हो जाती है, मान लीजिए कोई 1 है, कोई 8 है, उसकी मैरिज हो गई है, तो उसमें यही परेशानी आने वाली है। एक पर्सन जल्दी वाला हो गया, दूसरा पर्सन जो है वो स्लो हो गया, तो आप आपस में मैच करोगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि मैरिज जो है वो उसकी कंपैटिबिलिटी एक बेस्ट नंबर के साथ होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है, आपके ट्रेड्स अलग हो गए ना। एक काम, एक पर्सन जो है वो कहता है चलो मैं तो तैयार होकर बैठा हूँ, और दूसरा कह रहा है रुको ना, अभी आते हैं ना। वो 8 नंबर वाला तो स्लो ही होगा ना। उसको 4 बजे का टाइम दिया तो उसने 5 बजे ही तैयार होना है, और नंबर 1 वाला पर्सन जो है 4 बजे का टाइम दिया, 4 बजे तैयार होकर बैठ जाएगा। क्लैशेस होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा कंपैटिबिलिटी देख के मैरिज करनी चाहिए। लेकिन लोग आजकल अलग तरीके की कंपैटिबिलिटी भी चेक करते हैं। आर यू ड्रिंकर? आर यू स्मोकर? आर यू नॉन वेज ईटर? क्या आपको पार्टी पसंद है? क्या आप ट्रिप पर जाते हो? साल में फॉरेन ट्रिप कितनी करते हो? डोमेस्टिक ट्रिप कितनी करते हो? अगर वो कंपैटिबिलिटी मैच हो रही, कर लो शादी। हाँ, और फिर उसके बाद 2 साल ट्रिप पे जाके तीसरे साल डाइवोर्स भी होता है। तो यही तो समाज बदल के और खराब हो रहा है। मैं ये इसलिए आपसे बताया मैंने, क्योंकि अभी मैं रिसेंट एक ये रोका टाइप का हो रहा था, मिलने गए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा आप चलो, आप बड़े अच्छे से बात कर लेते हो। मैंने कहा हाँ भाई चलते थे, हमें क्या जा रहा है, फ्री भी था मैं। ऑल्दो मैं ये सब चीजों में
हाथ ही जोड़ लेता हूँ, कोई काम ऐसा है मेरा, तो मैं चला गया। तो वहाँ भाई कंपेटिबिलिटी की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ पॉडकास्ट करके न्यूमरोलॉजी तो समझ गया हूँ, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी, राशि और ये ग्रह वगैरह समझ में आ गए। तो मैंने यूं ही पूछने, मैंने कहा आपका मूलांक क्या? अरे वो छोड़ो, मेन कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं। तो लड़की ने उनसे पूछा आप फॉरेन ट्रिप कितनी करते हो, आप स्मोक करते हो नहीं करते, ड्रिंक करते हो नहीं? मुझे तो बहुत पार्टियां पसंद है, मैं तो बहुत पार्टी में जाती हूँ। आप जाते हो नहीं जाते? किस किस क्लब में घूमे हुए हो, किस किस सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हो? तो मैं हंस रहा, मैंने कहा ये कंपेटिबिलिटी चेक हो रही है। Yes. मुझे बुलाया गया था, तो वो कंपेटिबिलिटी में मैच हो गई आखिरी में। फाइनली दोनों की शादी भी हो रही है, देखते हैं हम आगे क्या होता है। ईश्वर करे, गॉड ब्लेस। मैम कोई टिप 1 और 8 के कॉम्बिनेशन वालों को जो आप देना चाहें कि भाई ये लाइफ में आप बिल्कुल मत करना? देखो, आप अगर 8 और 8 के हो, फिर वही बात मैं कहूंगी कि किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना और नॉन वेज को छोड़ देना। अपनी लाइफ से इस चीज को निकाल दीजिए, देखिए आपका कॉम्बिनेशन वर्क करने लग जाएगा। ठीक, ये आपको करना बहुत जरूरी है। और डिसिप्लिन हो जाइए, डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1-8 जो डिसिप्लिन नहीं है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। ठीक। तो अब हम 1 और 9 जो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है 1 सीरीज का, मैम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 1 और 9 के क्या ट्रेट्स होते हैं। 1 और 9, एक हो गया राजा तो दूसरा हो गया सेनापति, वॉरियर आ गया उसके हाँ साथ। जी, हाँ जी। अब सबसे ज्यादा पसंद तो राजा को अपना सेनापति है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम भी उसने उसके साथ बिताना है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो है उसी से उसने डिस्कशन करनी है कि मेरी राज्य की क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है। सबसे ज्यादा उसी के साथ बातें करनी है। तो सबसे ज्यादा पसंद या 81 कॉम्बिनेशन में अगर हम कहें कि बेस्ट कॉम्बिनेशन, वो 1-9 का ही होता है। हम इसे कहते हैं राजा राम के साथ हनुमान जी का संबंध, क्योंकि नंबर 1 जो है वो राम भगवान है, सूर्यवंशी हैं, और नंबर 9 जो है वो हमारे हनुमान जी बजरंगबली। ठीक है ना? तो जब ये दो मिल जाते हैं तो फिर दुनिया में किसी और को क्या चाहिए? बेस्ट कॉम्बिनेशन। बेस्ट कॉम्बिनेशन। जितनी हिम्मत, जितनी एनर्जी दोनों की आपस में, मैं देखो सूर्य भी आग का गोला है, बिल्कुल हॉट है, और इधर से मंगल भी आग का गोला है। ये भी आग है, आग है ना, मंगल सबसे बड़ी आग है, हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लेनेट है, और सबसे इसका एलिमेंट भी फायर है। ओके, वहां तो सूर्य का एलिमेंट तो वाटर है, हम तभी सूर्य को जल चढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एलिमेंट फायर है। तो इनको क्या हवन कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, इसमें गलत नहीं है। अच्छा, हाँ, मंगल को ठीक करने के लिए। मंगल को अगर ठीक करना है आपको घर में हवन कराने चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही कहा। आप तो तुक्के में भी सही बात कर जाते हो। मैम 3-6 का और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो है हमारा ब्लड होता है, ओके, है ना, हमारे शरीर का जो खून है वो मंगल है। तो खून में गर्मी है कि नहीं है? कहते हैं ना तेरे खून में बड़ी गर्मी है, इसका खून तो ठंडा ही पड़ा हुआ है। ये कहावतें हैं कि नहीं है? और मंगल हमारी एनर्जी तो है, तो जिसकी एनर्जी लो है उसका मंगल अच्छा नहीं है, और जिसकी एनर्जी हाई है उसका मंगल अच्छा है। उसके खून में गर्मी है, जोश है, उत्साह है, वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। और जब 1 और 9 मिल जाते हैं, किसी युद्ध में राजा और सेनापति दोनों खड़े हो, उनको हराना कितना मुश्किल है भाई। कोई एग्जांपल? मुकेश अंबानी। वो राजा है, मेरे भी राजा है। देखो, धीरू भाई अंबानी का बिजनेस उनको मिला जी। 1-1 का कॉम्बिनेशन। धीरू भाई अंबानी ने खुद सब कुछ ग्रो किया, दोनों तरफ राजा था, जो चाहते थे जिंदगी में करते चले गए। ठीक है। 1-9 का कॉम्बिनेशन मुकेश अंबानी को मिला जी। अनिल अंबानी के पास नहीं है। उनकी बात करेंगे जब उनका कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज हम बात करते हैं, तो आप दोनों भाइयों में अंतर देख लो। आज का राजा कौन है? आज का राजा मुकेश अंबानी है, जो धीरू भाई अंबानी का वंश को आगे बढ़ाया, जो उनकी चाहे अच्छा बुरा, अभी यहाँ फिर बहुत सारे कमेंट्स कर देंगे ये बड़े ऐसा, हम मानते हैं कि बिजनेसमैन कभी भी प्योर नहीं होते हैं, या उनको बहुत सारी चीजें करनी पड़ी होंगी, लेकिन इस समय अगर बिजनेस में राजा है कोई, तो वो है ना जिसने अपने वंश को, अपने फादर के उसको आगे बढ़ाया। तो वो अनिल अंबानी का नाम नहीं आता, वो मुकेश अंबानी का नाम आता। तो ये 1-9 का कॉम्बिनेशन है। आप जो चाहेंगे ना जिंदगी में वो पाएंगे, और आपको पावर मिलेगी ही मिलेगी। इस जन्म में आप बॉर्न हुए हैं तो पावर और अथॉरिटी लेने के लिए ही आप आए हैं।
जितने 1-9 के कॉम्बिनेशन वाले हैं, आप समझ जाइए कि मैंने कुछ 1-9 के कॉम्बिनेशन ये भी देखे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन 1-9 का कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं, अपने घर की उस पे ऐश कर रहे हैं और घर में रोब उन्हीं का चलता है, आप राजा बन के घूम रहे हैं। आपका कॉम्बिनेशन, आपके और नंबर ने आपको एक सेटबैक दिया कि आप पढ़ नहीं पाए या आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन फिर भी आपको राजा बनाए हुए, तो कितनी बड़ी बात है। सही बात है। तो ये चीज है 1-9 का कॉम्बिनेशन, 1-9 का कॉम्बिनेशन या 19 बॉन्ड। जितने 19 बॉन्ड है, इंदिरा गांधी भी 19 बॉन्ड थी। मैम मुझे लगता है आपको 4-5 हजार डेट ऑफ बर्थ तो याद है। हर कॉम्बिनेशन में आपको याद रहता है। तो वो बहुत सारे 19 बॉन्ड है, आप ढूंढेंगे तो बहुत मिल जाएंगे आप। जी। तो आप देखिए उनकी पावर, उनकी एक अलग ही ऑरा होता है, उनमें एक रो भी अलग होता है, कुछ करने का जुनून, कुछ करने की इजली चीजें मिल भी जाती है, पावर बड़ी इजली मिल जाती है। छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं होता इन लोगों को। हायर पोस्ट पे होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे तो हायर पोस्ट पे होंगे, आर्मी में होंगे हायर पोस्ट पे होंगे, तो ऐसे ही होंगे। बड़े अच्छे सर्जन हो सकते हैं। अभी आपने मेरे से करियर पूछना था, मैंने पहले ही बताने शुरू कर दिए। मैं अभी बोलने ही वाला था, मैं बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है 1-9 कॉम्बिनेशन, है ना भाई। सर्जन बड़े अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो 9 नंबर है, अगर वॉरियर है तो वॉरियर के हाथ में एक तलवार तो होगी ना। आजकल के वॉरियर जो है गन चलाते हैं, ठीक है ना, हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, सलाम करते हैं हम। अभी आप एक और बताओगे, मुझे इतना पता चल गया है, अच्छे इंजीनियर भी होते हैं। बिल्कुल, बेस्ट इंजीनियर होते हैं, है ना। 9 नंबर जो है इंटेलिजेंस का नंबर है, तो जितने इंटेलिजेंट ये होते हैं ना, शायद ही कोई होता है। देखो मैंने अभी बताया कि जो 9 नंबर है ना, वो इंटेलिजेंस है हमारी, और इंटेलिजेंस जितनी 9 नंबर में है ना, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट होते जो कंप्यूटर माइंड। बिल्कुल। और एक इंजीनियर जो है वो अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, है ना। और नंबर 1 तो अथॉरिटी है ही। तो ये नंबर जो है, ये आप इसको स्पोर्ट्स में ले जाओ, आप इसको गवर्नमेंट में ले जाओ, आप इसको आर्मी, आर्म्ड फोर्स कह देते हैं हम, सिर्फ आर्मी क्यों कहें, आर्म्ड फोर्स में ले जाओ, या इस नंबर को सर्जन बना दो, या इस नंबर को आप जो है कोई शेफ बना दो। बड़े बड़े शेफ होंगे। चलिए अगली बार मैं किसी शेफ की भी डेट ऑफ बर्थ पूरी अच्छे से रीड करके आऊंगी, कभी की नहीं मैंने, है ना। शेफ भी मैम अब तो बहुत हजारों करोड़ कमा रहे हैं। अरे हमारे शेफ हैं ही ऐसे। टीचर भी आ गए मैम वैसे तो इंडिया में। हमारे शेफ बहुत ही कमाल के शेफ हैं हमारे। तो करके आऊंगी, देखते हैं उनमें 9 नंबर कितना अच्छे से है। 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तब आप बहुत अच्छे शेफ बन जाते हैं। तो आपको वैसे अगर कोई व्यूअर्स हमारा शेफ निकल आता है तो आपको कौन सा वाला फूड सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे मैं तो प्योर इंडियन हूँ, पंजाबी। मुझे प्योर इंडियन हूँ मैं। पनीर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पनीर की कोई भी आइटम दे दो मुझे बहुत पसंद है ना। बाकी वैसे मैं बहुत अच्छे अच्छे फूड्स ट्राई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ। मैं चाइनीज जाऊँ, मतलब चाइनीज खाना हो तो चाइनीज भी अच्छा लगता है मुझे, फूडी हूँ, ऐसा नहीं है, तो इसलिए तो हेल्दी हूँ। जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, जितने लोग हेल्दी होते हैं वो फूडी होते हैं। अगर पतली सिकड़ी होती तो समझ लो कि शायद थोड़ा थोड़ा चखती। अच्छे से खाना खाते, अच्छे से हर कुजीन ट्राई करती हूँ मैं। तो जितने वेज कुजीन है, बस ये एक है, जितने वेज कुजीन है वो सब मैं ट्राई करती हूँ। मैम ये व्यूअर्स के लिए था, आप कभी भी मैम से मिले, पनीर खिलाना है, पनीर के अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। और मैं मिल जाऊं कभी, अगर आपको मुझे कुछ भी खिला देना। चलो फिर मैम कोई टिप 1 और 9 के कॉम्बिनेशन। देखिए 1 और 9 मींस अग्रेशन बहुत है, गुस्सा आता है ना। हाँ, नेचुरल है ना भाई, आप राजा भी हैं और ऊपर से वॉरियर भी हैं, तो अब ये 2 चीजें जब इकट्ठी हो गई तो आपका अग्रेशन बहुत बढ़ गया। आपके लिए सबसे अच्छी टिप ये है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो। जब भी गुस्सा आए राम राम करना शुरू कर दो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, ठीक है। गुस्से को कंट्रोल करना या अपने अग्रेशन को अच्छी जगह पर लगाना, खेलना शुरू कर दो, स्पोर्ट्स पसंद है तो, या फिर आप कोई ऐसा IT वर्क आपका या कोई गेम ऐसी
वो करनी शुरू कर दो, बट आपको गुस्सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक। तो आप जैसा कोई नहीं। तो जैसा कि वादा किया गया था लास्ट पॉडकास्ट में कि आप कमेंट सेक्शन में बताना डीओपी, एक किसी लकी सब्सक्राइबर को या कमेंटर को हम लोग उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में उनके क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो आज मैम वो डीओपी आपके सामने एनालाइज करने वाली हैं। अपार्ट ऑफ दैट, जिसको भी एक किसी को भी अच्छा क्वेश्चन लिखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपनी प्रॉब्लम लिखो कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपके बारे में बताएंगे। प्लीज मैम बताएं वो कौन है लकी सब्सक्राइबर। एक मैंने कमेंट पढ़ते हुए सुना कि कोई मयंक हैं। एक तो कुछ लोगों ने अपने नाम नहीं दिए थे जी। तो नाम देना जरूरी है। अगली बार आप अपना नाम दीजिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। हर बार हम एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे लकी, और उसको एनालाइज करके एक तरह की उसकी पूरी फ्री कंसल्टेशन यहाँ पर हम दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये मयंक हैं, ये मयंक की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/9 यानी कि सितंबर 1985। ठीक है। इनका क्वेश्चन जॉब को लेकर है कि जॉब तो ओके चल रही है मेरी, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये इनका क्वेश्चन है। तो मयंक आपके लिए अगर मैं कहूँ तो 1-6 का कॉम्बिनेशन है, और आज हमने शुरुआत में ही ध्रुव जैसे कि 1-6 के बारे में बहुत कुछ बताया है कि इनको लग्जरी बहुत पसंद होगी, अथॉरिटेटिव होंगे लेकिन थोड़े से मैनिपुलेटिव, कि काम निकलवाना आता है, अच्छे ढंग से आता है। मैनिपुलेशन यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं ये चीज कहती कभी भी कि वो खराब होती है। लोगों को कई बार लगता है कि ये गलत चीज है। अगर आप प्यार से किसी से काम निकलवा सकते हो तो उसमें वो खराबी नहीं है। अगर आप स्वार्थ से निकलवाते हो तो खराबी है। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, 28 बॉर्न हो। स्टार्टिंग में मैंने रतन टाटा का एग्जाम्पल दिया था, 28 बॉर्न हो, आए ही कुछ करने के लिए हो। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप 28 बॉर्न हो तो आप आए हो ना भाई, रतन टाटा बनने ही आए हो। आप करो बिजनेस, जरूर करो, लेकिन टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। हम बचपन से ही हमने एक ग्रिड देख के जान लिया कि आप बिजनेस कर सकते हो, अच्छा बिजनेस कर सकते हो, बट वो करोगे कब और टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। ये तो प्रेडिक्शन हो गई लाइफ टाइम कि आप कर सकते हो, बट कब। तो अगर हम इनका देखें, क्योंकि पैसे कमाने की इनको भूख है, इनकी यहाँ भी भूख का वर्ड ये नहीं है कि आप क्रेजी हैं कि बस पैसा ही चाहिए, लेकिन नहीं, आपका दिमाग चलता है कि पैसे को कैसा बनाया जाए और पैसा कैसे कमाया जाए। अथॉरिटी आप में कूट कूट के भरी हुई है। अपनी हेल्थ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ आप में बिजनेसमैन के ना सारे गुण आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद हैं। लोग चार्मिंग पर्सनालिटी है, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन चार्मिंग पर्सनालिटी है, दोस्तों के दोस्त हैं और लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यही गुण आपका बिजनेस में आपको कामयाब भी बनाएगा। ठीक है। अब हम बताते हैं आपको कि आपका कौन सा टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 के हिसाब से अगर मैं आपको प्रिडिक्ट करूं, अभी आपकी न्यूमरोलॉजिकली दशा 9 की चल रही है, अंतरा भी 9 का चल रहा है, और इस समय जो मई है, मई में आपका भी 7 चल रहा है केतु, यानी कि हम कहें मंगल और केतु। तो ये टाइम पीरियड तो मैं अच्छा नहीं कहूंगी। इस टाइम पीरियड के लिए मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगी। अभी बिजनेस आपने स्टार्ट नहीं करना, बट आपने अपने जो भी व्हीकल होगा वो बहुत ध्यान से चलाना है, बिकॉज ऑफ ये कॉम्बिनेशन। और इस साल जो इस टाइम पीरियड में ये 21 जुलाई तक का टाइम जो आपका है, वो थोड़ा सा चोट लगने का या कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा होने का, घबराने की बात नहीं है, कुछ बड़ा नहीं, लेकिन हो सकता है। तो पहले से ही प्रिकॉशन कर लो। आपकी डेट ऑफ बर्थ बाई चांस मेरे सामने आई है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पहले से ही प्रिकॉशन कर लो, और हो सके तो ट्यूसडे को लाल मसूर की दाल का दान देना शुरू कर दो 21 जुलाई तक। ठीक है। ये पूरा साल दे दोगे तो अच्छा है। 9-9 का कॉम्बिनेशन है। ये साल थोड़ा सा आप काफी एनर्जेटिक रहोगे, थोड़ी ओवर थिंकिंग भी बढ़ेगी आपकी, और बहुत सारे विचार आएंगे मन में कि ये कर लें वो कर लें, जोश बहुत होगा। तो जोश में होश नहीं खोना ये साल। लेकिन आपने बिजनेस कब स्टार्ट करना है, अगर हम इस और जाएं तो आपका जो ये सितंबर आएगा, सितंबर के बाद, एक सेकेंड आप मुझे देंगे, मैं आपका ट्रांजिट देख लेती हूँ। ठीक है। तो सितंबर के बाद जो है वो आप लगभग 14 अक्टूबर से 7
नवंबर के बीच में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि जॉब छोड़कर एकदम बिजनेस नहीं करना, साइड बाय साइड आप बिजनेस करिए। आपका टाइम पीरियड 2027 सितंबर से ऐसा आ रहा है जब हम कहते हैं कि पंजाबी में हम कहते हैं फट्टे चक दे फट्टे, है ना। मींस आपका वो टाइम है कि फिर आप बिजनेस में आप जो भी करेंगे उसमें आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। तो ये आज की प्रिडिक्शन थी। अभी आपके प्रिकॉशंस मैंने बता दिए। आपको ये जरूर 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 दान देना है और उसके साथ साथ लाइफ टाइम सूर्य की उपासना भी करिए। और फ्राइडे वाले दिन ना भिखारियों को या कोई भी पुअर पीपल हो उनको सफेद रंग की मीठी चीज जरूर खिला दीजिएगा। बस आपकी लाइफ बहुत कूल बीतेगी फिर। चलिए मयंक जी, आपका दिन बन गया। आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आपका नाम आ गया वीडियो में, आपकी डीओपी आ गई। कमेंट सेक्शन से हमने ये आपका डेटा लिया था। अब अगर किसी को भी अपनी डीओबी एनालाइज करवानी है, जब तक ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज में तो हम एक डीओबी जरूर लेंगे, उसके बाद का कोई वादा नहीं है। तो ये वाले पॉडकास्ट में जितने भी लोग व्यूअरशिप देख रहे हैं, आप अपना डीओबी और अपना कंसर्न और अपना नाम जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वो अगले पॉडकास्ट में जिसका भी मैम को अच्छा लगेगा, नाम, क्वेश्चन और डीओबी, तो वो उसके बारे में हम जरूर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ये पॉडकास्ट देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पॉडकास्ट कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत नजदीक है, हम फटाफट पूरे करो और वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे।